क्वालिटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का मुख्य ऑफिसर होता है। उसे कई कानूनी, मैनेजमेंट तथा रिपोर्टिंग से संबंधित कार्य करने होते हैं। इसीलिए उसका बेहद ही एजुकेटेड होना आवश्यक है। मुख्य रूप से तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के सेक्शन 2 क्लॉज 1C के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया मतलब ICSI द्वारा कंडक्ट की जाने वाली कंपनी सेक्रेटरीज की प्रोफेशनल एग्जाम्स को वे क्वालिफाई करना चाहिए और साथ ही उसका मेंबर भी होना चाहिए। उस व्यक्ति को मैन ऑफ कैरेक्टर, विजन, इंटेलिजेंट, ब्रेव, पोलाइट, डिप्लोमेटिक और स्मार्ट होना चाहिए ताकि कंपनी को उसका अच्छा नेतृत्व मिल सके। इस सब के अलावा उसकी योग्यताओं को निम्नलिखित तौर पर समझाया जा सकता है। सबसे पहले है जनरल एजुकेशन। किसी सेक्रेटरी के पास कुछ सामान्य क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, जैसे कि बेसिक तौर पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर कॉमर्स और मैनेजमेंट में हो तो बहुत अच्छा होगा। अब है नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। किसी सेक्रेटरी को ऑफिस के रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखनी होती है, इसीलिए उसे ऑफिस से रिलेटेड नॉलेज होना ही चाहिए, जैसे कि फाइलिंग पेपर्स, इंडेक्सिंग, कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग और ऑफिस के ऑफिशियल पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स का उसे नॉलेज होना चाहिए। अब है बिजनेस नॉलेज। सेक्रेटरी को परचेज, सेल्स, पैकिंग, डिस्पोजिंग और अन्य बिजनेस से संबंधित बातों का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही अकाउंट्स का भी नॉलेज उसे होना चाहिए, जैसे कि जर्नल, लेक्चर, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, फाइनल अकाउंट इत्यादि। अब है लीगल नॉलेज। किसी कंपनी सेक्रेटरी को कुछ भारतीय कानूनों का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट, कंपनी एक्ट इत्यादि, ताकि वो सरकार और बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपनी कंपनी के रिश्ते और डीलिंग्स अच्छे से कायम रख पाए। अब है गुड पर्सनालिटी। कंपनी सेक्रेटरी को अच्छी पर्सनालिटी वाला भी होना चाहिए, मसलन प्लीजिंग मैनर्स, पोलाइट और पॉजिटिव एटीट्यूड, मिलनसार, सुंदर एवं अट्रैक्टिव। साथ ही उसे डिप्लोमेटिक, टैक्टफुल और समझदार भी होना चाहिए, जो अपने दुश्मनों पर भी अपना असर छोड़ सके और हर हालात में कंपनी को आगे ले जा सके। अब है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले व्यक्ति के लिए ICSI द्वारा निर्धारित प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके उसकी मेंबरशिप लेनी होती है। हालांकि कंपनी की शेयर कैपिटल अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा हो तो कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन लंदन से क्वालिफाई हुए मेंबर को भी भारत में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर रखा जा सकता है। वैसे कंपनी सेक्रेटरी के पास अगर निम्नलिखित एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो और भी बेहतर होता है, जैसे कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री इन लॉ, डिप्लोमा इन लॉ, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, PG और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन कलकत्ता इत्यादि। चलिए अब जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी की लीगल पोजीशन के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी कोई डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कंपनी का मेंबर, ओनर या पार्टनर नहीं होता है, बल्कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, यानी कि टॉप लेवल एम्प्लॉय। इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट के सभी कानून उस पर भी लागू होते हैं। वो कंपनी का एजेंट भी नहीं होता है जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे
जनरल मीटिंग में एजेंट के तौर पर मान्यता नहीं दे देते। हालांकि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जरूर होता है। कंपनी वाइंड अप होने की सूरत में उसे बकाया सैलरी के 1000 रुपए दिए जा सकते हैं।